साकुरा एक सपना देख रहा है जहाँ वो जिंदगी की इस रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, पर सामने खड़े लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अरे यार, इससे दूर रहो, इसे लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं आता। ओए जोकर, तुझे बोला था ना अपने बालों को ब्लैक करके आई हो। तुझे कितनी बार ये बात मैं समझाऊं? हाँ, नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। छी, इसकी आंखें कितनी अजीब है। मुझे लगता है इसे कोई बीमारी है। इसके पास मत आना, वरना ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। और इन सभी की बातें सुनकर साकुरा उस रस्सी से नीचे गिर जाता है और साकुरा जाग जाता है और इसके बाद बाहर शहर की सड़कों पर चलने लगता है और अपने मन में सोचता है, मुझे सिर्फ ताकतवर लोग पसंद है, कमजोरों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वहाँ पास में ही एक साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा है कि अगर इस पॉइंट के बाद से किसी के भी मन में किसी के लिए कोई गलत इरादा होगा और अगर उसने शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो बोफरिन गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और इनका बॉस इस लड़की से कहता है, और भी सुनिए क्या बोलती है, चलती है 9 से 12। मेरा मन तो कर रहा है ये अंडे तेरे मुंह पे देकर मारूं, पर तेरा क्या होगा, मेरे अंडे ही वेस्ट होंगे। इसके बाद एक गुंडा इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और साकुरा पास से गुजर रहा होता है। मुझे इन जैसे नमूनों से नफरत है जो कि खुद को ताकतवर समझने की भूल करते हैं। और बॉस के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, दिन दहाड़े एक लड़की को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? साले कौन है तू? अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है? पर साकुरा को मारने की कोशिश करता है, पर साकुरा उसके हमले से बहुत आसानी से बच जाता है और काउंटर अटैक में उसे एक जोरदार पंच मारता है और देखते ही देखते सभी गुंडे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और नीचे धूल चाट रहे होते हैं। साकुरा उस बॉस के पास जाकर कहता है, तेरे छोटे से दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है? मेरा नाम साकुरा है, नारुतो वाली साकुरा नहीं भाई, विंड ब्रेकर वाली साकुरा, और मैं फ्यूरिन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। इस नाम और इस चेहरे को हमेशा याद रखना, समझा? और ऐसा कहकर साकुरा यहाँ से जाने लगता है। ये लड़की इसे रोक कर बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम ताचिबाना है। एक लड़की को अपने इतना पास देखकर साकुरा बेचारा शर्मा जाता है। क्या भाई, मैंने तेरी जान नहीं बचाई, ठीक है ना? मैं तो बस उस गुंडे से लड़ने जाता था, मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चली जाए यहाँ से। इसके बाद ये लड़की साकुरा को उसके रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ साकुरा उसे बताता है कि वो इस शहर में नया आया है। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ये शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। आए दिन दूसरे गैंग्स के बीच में हमेशा झगड़े चलते रहते थे, इसलिए कोई भी इस शहर में आना पसंद नहीं करता था। वैसे तो मैं अगर सच बताऊं तो मैं भी इस शहर की रहने वाली नहीं हूँ। इसकी बातें सुनकर साकुरा अपने मन में सोचता है, ये लड़की मुझसे इतना बात क्यों कर रही है? मैंने अभी इसके सामने 5 लोगों की जान ली है, अगर इसकी जगह कोई और होता तो डर के मारे अभी तक भाग जाता, पर ये तो मुझे खाना ऑफर कर रही है। तुम्हारी शक्ल थोड़ी अलग है ना, ऊपर से तुम्हारे एक साइड के बाल भी सफेद हैं। क्या तुमने अपने बालों को कलर करवाया है? और ऊपर से तुम्हारी एक आंख का कलर भी अलग है। ये देखकर साकुरा पीछे हट जाता है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? आ जाओ, फाइट करो मेरे साथ। दरअसल सभी लोग साकुरा की शक्ल देखकर उससे दूर भाग जाते थे और उसे जज किया करते थे, पर साकुरा के हिसाब से लड़ाई में शक्ल मायने नहीं रखती है, कुछ मायने रखता है तो वो है ताकत। इसलिए साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल में आया है जहाँ ताकतवर फाइटर्स आए दिन एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और उन सभी को हराकर साकुरा शहर का नंबर 1 स्टूडेंट बनना चाहता है। लगता है तुम्हें इस स्कूल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, पर तूने अभी से स्कूल यूनिफॉर्म की पहन ली भाई। क्लासेस तो कल से शुरू है ढक्कन। मैं इस शहर में कल ही आया हूँ, ठीक है ना? और मेरे पास कोई कपड़े वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। चुप कर जा तू। और तभी एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है। खाना खिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटी, अब मैं चलता हूँ, खाने के पैसे मैंने टेबल पर रख दिए हैं। और तभी साकुरा उन्हें रोकते हुए बोलता है, दादाजी आप अपना सामान भूल गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ से चला जाता है और उसके हाथ में कुछ कैंडीज होती हैं। और तभी हम उस रेस्टोरेंट का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ताचिबाना साकुरा को कुछ कैंडीज देती है और ताचिबाना से कहती है, तुमने दादाजी को जो सामान अभी लौटाया था वो दरअसल एक गिफ्ट था जो कि वो अपने पोते को देने वाले थे। तुमने उनकी हेल्प कर एक बहुत अच्छा काम किया है साकुरा। ये सुनकर साकुरा वापस से शर्माना शुरू कर देता है। क्या हो गया है भाई इस शहर के लोगों को, जिसे देखो मेरी तारीफ करता जा रहा है? पागल हो गए हैं क्या ये सब लोग? नॉर्मली सभी लोगों को मुझ पर शक होने लगता है। एक बार तो एक आदमी का वॉलेट गिर गया था और जब मैंने उसे उठाकर वापस दिया तो वो आदमी मुझे ही चोर कहने लगा भाई, और तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही हो, ये क्या हो रहा है? मैं पागल वागल हो जाऊंगा। ये सुनकर ताचिबाना से कहती है कि इसने फ्यूरिन हाई स्कूल को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है, पर ये नंबर 1 फाइटर कभी नहीं बन सकता। सच बताऊं तो तुम्हें फ्यूरिन हाई स्कूल के अंदर कोई देखेगा भी नहीं। ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो मैं कितना ताकतवर हूँ। हाँ, भले ही तुम लड़ने में अच्छे हो लेकिन फिर भी तुम नंबर 1 स्पॉट नहीं ले सकते क्योंकि तुम अकेले हो। ये सुनकर साकुरा को अपना वही सपना याद आ जाता है। चुप हो जाओ, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, समझी? और साकुरा यहाँ से जाने लगता है, पर ताचिबाना इसे रोकते हुए कहती है, मैं फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रही, तुम्हें फ्यूरिन के लोगों से मिलना चाहिए, तब शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में आने लगेंगी। अब इसके अगले दिन साकुरा ने जिन गुंडों को धोया था वो बाकी गुंडों के साथ मिलकर शहर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और तभी इनके बॉस की नजर साकुरा पर पड़ती है जो कि साकुरा को देखकर कहता है, अरे वीडियो लोग देखो जरा कौन आया है, फ्यूरिन हाई स्कूल का एक कीड़ा। साकुरा उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर बॉस इसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है? तूने ही कहा था ना कि तेरा नाम और चेहरा याद रखूं, इतनी जल्दी भूल भी गया तू? हाँ, और ऊपर से भाई कितना भद्दा दिखता है तू।
कसम से भाई सर्कस का जोकर लग रहा है तू। ये सुनकर साकुरा अपने मन में खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना बात, मैं यही सुनना चाहता था। सब लोग यही तो कहते हैं मेरे बारे में, पर मुझे अब इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। मुझे पता है मैं अजीब दिखता हूँ, पर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम सब के सब एक जैसे हो। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। और ऐसा बोलकर साकुरा इस बंदे के मुंह पर एक मुक्का मारकर इसकी नाक तोड़ देता है। इसके बाद एक दूसरे गुंडे के ऊपर से कूदकर तीसरे गुंडे को एक फ्लाइंग किक मारता है और इसके बाद ये बुरी तरह से लड़ना शुरू कर देता है। सारे गुंडे इस पर एक एक करके हमला करना शुरू कर देते हैं, पर साकुरा किसी मार्शल आर्ट की तरह इन्हें बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। साकुरा के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है और तभी एक गुंडा ताचिबाना के चेहरे के ऊपर चाकू रख देता है। ओए सर्कस के जोकर, देख मेरे पास तेरी बंदी है, अब बता क्या करेगा तू? हाँ? पर साकुरा बिजली की तेजी से पहुंचकर उस गुंडे को एक लात मार देता है और ताचिबाना को बचा लेता है। एक गुंडा ताचिबाना के पीछे आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर साकुरा एक लात मारकर उसे दीवार से चिपका देता है और अब सारे गुंडे एक फाइनल बार इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर साकुरा इस बार इतने अच्छे से नहीं लड़ पाता, क्योंकि उसे लड़ने के साथ साथ ताचिबाना को भी बचाना होगा। मैं इस लड़की की मदद क्यों कर रहा हूँ? दूसरों का अच्छा करने से कभी भी किसी का भला नहीं होता, और मुझे क्या करना चाहिए? और तभी एक गुंडा चाकू से इसके पैर पर हमला कर देता है और दूसरा गुंडा बैट से इस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा पहलवान पहुंच जाता है, जिसने फ्यूरिन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस बंदे का नाम है हिरागी और ये साकुरा से कहता है, तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, ताचिबाना की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम आराम कर सकते हो, इन मच्छरों से मैं निपटता हूँ। और इसके बाद ये बंदा उस गुंडे को एक ही लात मार के निपटा देता है, जिसे देखकर सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और तभी 3 और बंदे यहाँ पर आ जाते हैं जो कि फ्यूरिन हाई स्कूल के ही होते हैं और हिरागी उस लोहे के बैट को तोड़कर इन गुंडों से बोलता है, तुम मच्छरों की अब खैर नहीं, भाग सको तो भाग लो यहाँ से। साकुरा को ये देखकर समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये फ्यूरिन वाले इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? और फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इन गुंडों को कपड़ों की तरह धोना शुरू कर देते हैं और आसपास के नेबर्स इन सभी को सपोर्ट करने में लगे होते हैं। भाई इनको बचा लो भाई, क्या ये सपोर्ट कर रहे हो? ताचिबाना साकुरा से कहती है, ये शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था साकुरा, लेकिन 2 साल पहले सब कुछ बदल गया और ये बदलाव आया है फ्यूरिन हाई स्कूल की वजह से। शहर के अंदर जो साइन बोर्ड तुमने देखा था वो दरअसल इन्होंने ही लगाया था, जिस पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आज इस वक्त से जिसके भी दिल में किसी भी